तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज रोजगार मेला लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वितरित करेंगे। सुबह 10:30 बजे का वो समय जब चुने गए युवाओं को संबोधित कर उनको प्रेरित करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और साथ साथ में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया है ये मेला। और अगर बीते 10 महीनों की बात करें तो देखिए, अक्टूबर 2022 में रोजगार मेले की शुरुआत होती है। उसके बाद 10 महीनों के भीतर 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और आज 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि आज से 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाने वाले हैं पीएम मोदी। गुजरात को बड़ी सौगात वो देंगे। 45,000 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। अपने होम स्टेट जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं और जब पीएम वहां पर पहुंचेंगे तो कई सारी योजनाओं की सौगात वो प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आएंगे। 45,000 करोड़ की ये योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास उद्घाटन होने वाला है। 2 दिन का दौरा और इन 2 दिनों में कई सारे कार्यक्रम हैं। अगर आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि 29 सितंबर को बीजेपी महासचिवों की बैठक, बता दें कि बीजेपी कार्यालय में महासचिवों की ये बैठक होनी है। विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा इस बैठक के अंदर हो सकती है। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर ये बैठक होनी है। देखिए, चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसे में अब मंथन होना भी जारी लगातार नजर आ रहा है। जहां एक और बड़े बड़े नेता दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही आपको बता दें कि 29 सितंबर को बीजेपी के महासचिवों की ये बैठक होनी है। बीजेपी कार्यालय में महासचिवों की बैठक होगी और इस बैठक के अंदर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के ऊपर चर्चा की जाएगी। अगली खबर पंजाब से। पंजाब में आज अमृतसर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री आपको नजर आने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें कि बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख भी शामिल होंगे। बड़े स्तर पर इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। सीएम के साथ में राज्यों के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम फिलहाल कर दिए गए हैं पंजाब में, जहां पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज अमृतसर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। वहीं कल राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहेंगे। झुंझुनू, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाले हैं। बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन होगा। बाड़मेर में अन्न अनुसंधान संस्थान की वो आधारशिला रखेंगे। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन भी उपराष्ट्रपति करने वाले हैं और इसको लेकर के तमाम तरह के प्रबंध वहां पर किए गए हैं, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम कल के दिन प्रस्तावित हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के। हालांकि इससे पहले भी वो राजस्थान के दौरे पर जाते रहे और अब एक बार फिर से कल उनका राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीएम का विपक्ष पर करारा हमला देखने को मिला है। घमंडिया की नीयत में खोट है। विपक्ष की नीयत महिला हित की नहीं। कांग्रेस ने खट्टे मन से बिल का समर्थन किया। माता बहनों से डर गया विपक्ष। मोदी मतलब विकास की गारंटी, तमाम बातें यहां पर कही गई। साक्षी। बिल्कुल आयुषी, और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री दौरे पर निकले थे, दो चुनावी राज्यों का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, जिसमें सबसे पहले वो मध्य प्रदेश में दिखाई दिए। उसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान का रुख करते हैं। भोपाल में प्रधानमंत्री ने खूब जमकर विपक्ष पर हमला साधा और साथ साथ में यही तस्वीरें हमें राजस्थान में भी देखने को मिली। और यहाँ तक कि अगर घमंडिया गठबंधन की नीयत में खोट की बात कही तो प्रिया, एक और महत्वपूर्ण बात का प्रधानमंत्री ने कही। जब कांग्रेस के ऊपर वो हमला बोल रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना कांग्रेस पार्टी की तुलना बेसिकली कांग्रेस पार्टी की तुलना उन्होंने जंग लगे हुए लोहे से की, कि जिस तरीके से बारिश में लोहा जंग लगा हुआ समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा करते हुए कल प्रधानमंत्री नजर आए और देखिए तमाम न्यूज़पेपर्स ने बहुत प्रमुखता से उठाया है। देखिए मेरे हाथ में इस वक्त एक न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा है कि कांग्रेस जंग लगा लोहा, इस पार्टी का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास, जिसका जिक्र साक्षी अभी आप कर रहे थे। इसके अलावा मेरे हाथ में जनसत्ता भी है। इसमें भी प्रमुख तौर पर यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को नेता नहीं अर्बन नक्सल चला रहे हैं। हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया
समाचार ने भी फ्रंट पेज पे इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री एमपी के बाद राजस्थान गए थे, जिसका जिक्र साक्षी अभी आपने किया, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि नॉट ऑन सीएम फेस विल फाइट ऑन लोटस, यानी कि तस्वीर प्रधानमंत्री की तरफ से क्लियर कर दी गई है। और ये उन्होंने कह दिया है कि हम किसी भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लोटस यानी कि कमल का फूल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का निशान है, हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इसको क्लियर कर दिया और इसी को तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया है। और क्योंकि दोनों राज्यों में चुनाव होने वाला है, आयुषी आप खुद राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं और प्रधानमंत्री जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने वहाँ की सरकार को भी आड़े हाथों लिया। बिल्कुल प्रिया, खुद मैंने जब लोकसभा चुनाव कवर किए थे राजस्थान के अंदर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज मैंने ज़मीनी तौर पर देखा था। इस बार की तस्वीर क्या कुछ कहेगी, वो लगातार भारत 24 प्रमुखता से आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अखबारों की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान पत्रिका फिलहाल मेरे पास है। यहाँ पे भी फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है, जहाँ लिखा गया है कि कार्यकर्ता महाकुंभ में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता अब चुपचाप बैठ गए हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा की तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है और अब ऐसे में कांग्रेस जो रणनीति अपना रही है वो फिलहाल फेल होती हुई नजर आ रही है भाजपा को। बिल्कुल आयुषी, और अगर दैनिक भास्कर की हेडलाइन की बात करें तो यहाँ पहली हेडलाइन दी गई है, पहले तो 6 महीने प्रधानमंत्री का 7वां मध्य प्रदेश का दौरा था। वहीं अगर हम राजस्थान के दौरे की बात करें तो जयपुर में 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। डर के चलते घमंडिया गठबंधन ने महिला बिल पर वोट दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बात कही। साथ साथ वो कहते हैं कि पीएम ने जयपुर में 33% आरक्षण मोदी ने नहीं बल्कि महिलाओं की वोट की ताकत ने दिलाया है। महिला हित में किए गए कामों से कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते हुए नजर आए। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी हो जाती है, जब राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उस वक्त तमाम जो महिलाएं थी वो नेतृत्व करती हुई नजर आई और बागडोर महिलाओं को दी गई थी। और कांग्रेस और उनके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में खट्टे मन से समर्थन किया है, बेमन से किया है। ये खट्टापन उनकी बहनों में दिखाई देता है, ये बात पीएम के द्वारा कही गई। मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है। पीएम ने कहा कि ये उनके गठबंधन में जितने लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक कानून पास नहीं होने दिया। सुनिए। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। चलिए बात कर लेते चुनावी स्टेट मध्य प्रदेश की। और जब पीएम यहां पर पहुंचे थे उसके बाद ही यानी कि कल बीती रात दरअसल एक सूची फिर से बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, प्रत्याशियों की ये सूची, और इसमें 39 कैंडिडेट को यहां पर जगह दी गई है। इसको लेकर के क्योंकि कल जब लिस्ट आई थी तो हमने देखा था कि किन प्रमुख चेहरों को मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि 3 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं जिनमें मौका उन्हें दिया गया है, जो कि 39 लोगों की सूची में शामिल है। देखिए ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको नरेंद्र सिंह तोमर नजर आएंगे, इसमें आपको प्रहलाद पटेल नजर आएंगे, इसमें आपको फग्गन सिंह कुलस्ते नजर आएंगे। इसके अलावा कई सारे मौजूदा सांसद हैं, आप प्रीति पाठक से लेकर के गणेश सिंह को देख लीजिए, राकेश सिंह को देख लीजिए, जिनको मौका दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय एक 5 ब्रांच नेता हैं, बीजेपी से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, कई महत्वपूर्ण उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। इस वक्त मेरे हाथ में जनसत्ता, और देखिए जनसत्ता ने फ्रंट पेज में ही इस खबर को तरजीह दी और इसमें लिखा है कि 3 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं, 39 उम्मीदवारों में 6 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं को भी प्रमुख तौर पर तरजीह दी गई है। और सबसे अहम ये हो जाता है कि बीजेपी यहां पर कम से कम कैंडिडेट्स की सूची में यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक अगर हम तमाम सूची को देख ले, पहले 29 लोगों की जो सूची थी, 39 लोगों की सूची थी, वो जारी हुई और अब एक बार फिर से 39 लोगों की सूची जारी कर दी गई है। यानी कि बीजेपी ने 230 विधानसभा की सीटों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, जिसका डेट अभी तक सामने नहीं आया है, उसके लिए अभी तक 70-78 जो उम्मीदवार हैं उनके सूची जारी कर दिया है। यानी कि बीजेपी यहां पर एज पे एक तरीके से कैंडिडेट के अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट के लिए नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार कितना फायदा होगा और वो तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ले या फिर हम सांसदों की बात कर ले, उनके मैदान में उतरने से बीजेपी को कितना फायदा होगा साक्षी, वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल प्रिया, और दैनिक भास्कर की हेडलाइन की बात करें, क्योंकि वहां पे ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को जगह दी गई है। वहीं जिस तरीके से प्रिया ने सारी डिटेल्स बताई, इसमें यह भी आपको ऐड ऑन कर दूं कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधानसभा सीट से मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। भाजपा की दूसरी सूची में महिलाओं की अगर बात करें तो दूसरी सूची में 6 महिलाओं को जगह दी गई है। अब टोटल पहली सूची और दूसरी सूची में महिलाओं की जगह की बात करें तो 10 महिलाओं को भाजपा ने मैदान में उतारा है। तोमर दिमिनी, प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर और फगन सिंह कुलस्ते निवास सीट से चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अब तक 78 नाम जारी किए गए हैं, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है कि 10 महिला शामिल हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तोमर भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो पूरी तरीके से बीजेपी ने कमर कस ली है आने वाले चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों के लिए, और एक तरीके से लोकसभा चुनावों के लिए भी रोड मैप लगातार तैयार किया जा रहा है। देखिए 2018 के विधानसभा में आपको याद होगा कि किस तरह से कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और उसके बाद सत्ता गंवानी पड़ गई थी। उससे सीख लेकर अब भाजपा ने अपनी रणनीति बदलने का यहाँ पर एक दांव चला है। तमाम जो दिग्गजों को उतारा गया है वो नाम आप सुन चुके हैं, लेकिन ऐसे में आपको एक ऐड ऑन करके मैं खबर बता देती हूँ। मेरे पास राजस्थान पत्रिका है, फ्रंट पेज पे ऑफकोर्स इस खबर को जगह दी गई है। पेशाब कांड आपको याद होगा, उसको ध्यान में रखते हुए सीधी विधानसभा सीट से सिटिंग विधायक, आपको बता दें केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर पार्टी ने सीधी सांसद रति पाठक को उतारा है। पेशाब कांड में आरोपी से नजदीकी को लेकर केदारनाथ शुक्ला पर कांग्रेस काफी ज्यादा हमलावर थी और इसी वजह से ये दाव भी बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है। कोई भी कमी कसर छोड़ने की फिराक में फिलहाल दिख नहीं रही है बीजेपी। बिल्कुल, और एमपी की तो हमने बात कर ली, लेकिन राजस्थान भी बहुत अहम हो जाता है, जिससे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 साल के बाद लगभग जब जयपुर वो पहुंचते हैं तो इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि कैसे तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया है। इस दौरान संबोधन में प्रधानमंत्री ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और जैसा कि हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाते हुए फ्रंट पेज में जगह दी और इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री ने बीच सभा से कह दिया है कि चुनाव जो लड़ा जाएगा वो सिर्फ कमल के निशान पर ही, उसी को आगे करके लड़ा जाएगा। यानी कि सीएम फेस को अभी रिवील भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि सरकार इतनी मजबूर हो गई है और ऐसे हालात वहां पर बन गए हैं, इसी वजह से निवेश नहीं आ रहा है। ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है। साक्षी। बिल्कुल प्रिया, और पीएम मोदी ने राजस्थान की बात क्योंकि हम कर रहे हैं, सरकार पर जमकर हमला किया। राजस्थान में सरेआम गला काटने की घटनाएं होती हैं और सरकार मजबूर हो, वहां कैसे निवेश होगा, ये बात कही और ये प्रश्न उठाए। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है। तो देखिए, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, जमकर हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोला और एक तरीके से सरकार के ऊपर भी कई सारे सवाल प्रिया खड़े किए। बिल्कुल, आयुषी आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक्चुअली उसी खबर के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसका जिक्र फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। देखिए, कन्हैया लाल का जब कांड हुआ था राजस्थान के अंदर, उदयपुर में जिस तरह का माहौल हमें देखने को मिला, उस टाइम से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आने वाले चुनाव पर इन तमाम कांडों का असर देखने को मिलेगा। कांडों का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये केवल कन्हैया लाल तक सीमित नहीं है। लगातार पेपर लीक होना, रेप के केसेस, ऐसे बहुत सारे मामले इस टेन्योर में कह सकते हैं कि सामने आए और बढ़ चढ़ कर सामने आए, जिसके बेसिस पर बीजेपी ने उस समय भी कांग्रेस को लताड़ा था, कांग्रेस को घेरा था और अब चुनावी समय में भी इस पूरे मुद्दे को भुनाती हुई भाजपा नजर आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। लग्जरी गाड़ी छोड़ राहुल गांधी ने ट्रेन की सवारी की। राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का सफर किया। 2 घंटे में बिलासपुर से रायपुर वो पहुंचे और साथ ही बता दें कि स्लीपर कोच में लोगों से उनकी समस्याएं भी जानी। तस्वीरें हमने देखी थी। राहुल गांधी, चुनावी समय है और ऐसे में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ी को छोड़कर रेलगाड़ी से सफर करते हुए लोगों से उनकी
समस्याएं जानी। प्रिया, बिल्कुल चुनावी मोड में इस वक्त हर कोई नजर आ रहा है और राहुल गांधी पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से आपको कोई तस्वीर नजर आई हो। इससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कूली बन जाते हैं, लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, खेती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, तमाम न्यूज़पेपर्स ने बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को जगह दिया और बिलासपुर से जब वो रायपुर पहुंचे तो इस दौरान की जो तस्वीर सामने आई थी वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहाँ पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, 2 घंटे का ये पूरा सफ़र रहा और इस दौरान तमाम जो लोग थे जो कि स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने भी अपने बीच में राहुल गांधी को पा करके, जाहिर है कि उनके चेहरे की वो खुशी आपको दिख रही होगी। 90 विधानसभा की सीटें हैं और इस पर होने वाला है चुनाव। और ऐसे में क्योंकि प्रदेश में अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने महिलाओं को लेकर भी कई सारे वायदे यहाँ पर किए हैं। साक्षी, बिल्कुल प्रिया, महिलाओं को उनका हक देंगे इस बात का जिक्र किया। हालांकि देखिए, कई सारी पार्टियां, ऑलमोस्ट सारी पार्टियां समर्थन जरूर कर रही हैं महिला शक्ति वंदन अधिनियम का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उसके बावजूद कई सारे मामलों में अगेंस्ट जाती हुई भी नजर आ रही है। इसके ऊपर चर्चा हमने करी। हाँ जी, एक और पॉइंट है, दरअसल राहुल गांधी ने जब यहाँ पर ट्रैवल किया तो इन्होंने ये कहा है कि सरकार बनने पर ओबीसी को देंगे वाजिब हक। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जिक्र किया साक्षी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे ओबीसी कोटा की मांग लगातार की जा रही है। जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो ओबीसी को वाजिब हक देंगे। साक्षी,